गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर हिंदी टीचर आरती मिश्रा। आज मैं क्लास 9 के बच्चों को काव्य खंड में कबीर पढ़ाऊंगी, कबीर का पाठ पढ़ाऊंगी। तो कबीर का पाठ पढ़ने से पहले आइए पहले कुछ कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के विषय में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास इनका देहांत हुआ, यानी कि स्वर्गवास हुआ। कबीर ने कभी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की। इन्होंने अपने सत्संग और पर्यटन के अनुभव से सारा ज्ञान प्राप्त किया और ये भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावला में संग्रहित हैं और क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, तो उनके जो शिष्य होते थे उनकी रचनाओं को क्या करते थे, लिख लेते थे। यही इनका ग्रंथ प्रमाणिक माना जाता है। कौन सा? बीज ग्रंथ प्रमाणिक माना जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर देखो बेटा, कबीर क्या थे? निर्गुण पंथ के संत थे। तो इन्होंने कभी भी जो है राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले ईश्वर के नाम पर कभी पाखंड नहीं किया, दिखावा नहीं किया। इन्होंने कर्म कांड का खंडन किया है, ठीक है। और अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त काव्य की रचना की है। और इनकी रचनाओं में हमेशा ईश्वर प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य की प्राप्ति मिलेगी और गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा की इन्होंने अपनी रचनाओं में बात की है। और जन भाषा के निकट होने के कारण, मतलब क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने जिस भाषा को पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, उसी सरल ढंग से अपनी बात को वो कहने का प्रयास करते थे। तो ये आपका, अब मैं बताती हूँ, जो आपकी साखियां हैं, उन्होंने साखियों में कबीर ने प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप पग के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। और कबीरदास जी ने यहाँ ज्ञान की सहायता से मनुष्य की अपनी जो दुर्बलताओं से वो कैसे मुक्त होता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों, अभी तो मैंने आपको कबीर के बारे में, संत कबीर के बारे में कुछ बताया, उनके जीवन के बारे में बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया। आइए अब जान लेते हैं कबीर की जो रचनाएं हैं, जो आपका पाठ है कबीर का। साखियां, ठीक है। आपका जो पाठ है साखियां, उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता सुगे, अब उड़ी अनत न जाए। पहले वाले साखी पे कबीरदास जी ने मान सरोवर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ मान सरोवर का अर्थ है एक पवित्र सरोवर, ठीक है, एक पवित्र सरोवर जिसमें
हंस विहार करते हैं, हंस घूमते फिरते रहते हैं। और दूसरे सुबह का अर्थ है आपका मन या मानस। दूसरे सुबह का अर्थ है सुबह जल, दूसरे का अर्थ है मन या मानस। और एक मानसरोवर का अर्थ है जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरे मानस का अर्थ है मन या मानस। यहाँ पर सुभर जल का दो अर्थ है, एक है अच्छी तरह से भरा हुआ और दूसरा है भरपूर जल। सुभर जल है ना, अच्छी तरह से भरा हुआ जल, एक अर्थ, एक जल का अर्थ है भरपूर जल। यानी आप कलश लेते हो, घड़ा लेते हो, वो पूरी तरह आपका भरा हुआ है तो वो सुभर जल कहलाएगा। और दूसरे सुभर का अर्थ है पवित्र जल। ठीक है, दूसरे सुभर का अर्थ है पवित्र जल। अब यहाँ पर आपका आया है हंसा। हंस मतलब हंस या साधक। ठीक, साधक भक्त। केली मतलब, केली है ना आपका, केली मतलब क्रीड़ा। मुक्ताफल मतलब मोती, मुक्ताफल मोती, और मुक्ता मतलब मोती, मुक्त होकर आजाद होकर। मुक्ता मतलब मुक्त होकर आजाद होकर। चुगे मतलब चुगना। ठीक है, अनंत मतलब अनियंत्र और कहें। तो यहाँ पर कबीरदास जी पहले साखी पे बता रहे हैं कि मानसरोवर के लबालब भरे जल में, मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अभी यहाँ से उड़कर कहाँ जाएंगे इन्हें ये पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में भक्त लीन होकर परम आनंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब इसे छोड़कर अन्यंत्र वे कहीं नहीं जाना चाहते। कबीरदास का कहने का यहाँ पर आशय है कि मानसरोवर का जो पवित्र जल है, जो प्रभु भक्ति में लीन भक्त है, वो प्रभु भक्ति का आनंद लेना चाह रहे हैं। इस प्रभु भक्ति से में लीन होकर अन्यंत्र वो कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ पर कबीर जी ने ये बताने की चेष्टा की है। आगे देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेमी का मतलब बताया है प्रभु भक्त से। ठीक है, प्रभु भक्ति से बताया है। जो प्रभु का प्रेमी है, प्रभु का भक्त है, उसके बारे में बताया है। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं मतलब यहाँ मैं आया है, मैं का मतलब यहाँ पर भक्त से है, जो भगवान का भक्ति कर रहा है उस भक्त से है मैं का मतलब। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी कि भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु प्रयत्न करने पर भी वह मुझसे ना मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो सारे पाप जो जितने थे वे मेरे पुण्य में बदल गए। ठीक है, सारे पाप मेरे पुण्य में बदल गए और मेरे अंदर जितनी बुराइयां थी, जैसे कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे अंदर जितने पाप थे वो पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई और दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और मेरे मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत अच्छा बात कही, अच्छी बात कही है। यहाँ पर हस्ती का मतलब है हाथी और सहज का मतलब है स्वाभाविक। ठीक है, हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, सहज दुलीचा डार। सहज का मतलब यहाँ पर स्वाभाविक से है, दुलीचा मतलब कालीन, छोटा आसन जो होता है, डार मतलब डार का, स्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मतलब मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। यहाँ कबीरदास जी अपने साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बताते हुए कह रहे हैं कि हे साधकों,
तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए व्यर्थ ही भौंकता है, उससे तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना ही अपनी साधना के पथ की ओर निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्पक होई कि हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। ठीक है, पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। कारणे मतलब कारण, जग मतलब संसार, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, सोई मतलब वही, और सुजान मतलब ज्ञानी। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। आज हमारा सारा संसार है पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है, सच्चा ज्ञानी पुरुष वही है जो निष्पक्ष होकर क्या करता है, प्रभु की भक्ति करता है। ठीक है, जो निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करता है या प्रभु का भजन करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दू के निकट न जाए। यहाँ पर मुआ मतलब है मरा या नकारा, खुदाए मतलब खुदा को, जीविता मतलब जीवित रहता है, दूह मतलब दोनों। कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू लोग राम नाम लेकर मर गए। हिंदू मुआ मतलब हिंदू लोग जो है राम नाम कर लेकर मर गए, मुसलमान जो है खुदा कहते कहते मर गए। कबीरदास जी आगे बढ़ रहे हैं कि पर दोनों ही, हिंदू और मुसलमान दोनों ही ईश्वर को, खुदा को प्राप्त नहीं कर पाए। वे आपसी भेदभाव में ही लड़ते झगड़ते रहे, कट्टरता करते रहे हिंदू और मुसलमान। आगे बता रहे हैं कबीरदास जी कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित का अधिकारी है, जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुसलमान, राम और खुदा दोनों से दूर रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर है, तात्पर्य है कि भगवान राम और खुदा दोनों अलग हैं। ठीक है, और मानवता हिंदू और मुसलमान भेदों के ऊपर है। ठीक है, भगवान राम अलग है, खुदा अलग है, लेकिन जो मानवता है राम और रहीम से ऊपर है। ठीक है, खुदा से ऊपर है। आई बात समझ में? आगे बढ़ती हूँ। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चूर्ण मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि काबा फिर काशी भया। काबा का मतलब आप जो जानते हैं, जो आपका मुसलमानों का तीर्थ स्थान माना जाता है काबा, और काशी जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है काशी, जहाँ पर शिव भगवान का दर्शन करने लोग जाते हैं। तो यहाँ पर काशी, वही आपकी बात की गई है। मोट मतलब मोटा, चूर्ण मतलब आटा, जीम मतलब भोजन करके। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी हो गया। ठीक है, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी हो गया, और मैं राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझता था, मतलब मोटा आटा जिसको हम लोग अखाद्य समझते हैं, खाने योग्य नहीं समझते हैं, मोटा आटा समझते थे, अब वो बारीक हो गया है। उसे बैठकर मैं आराम से
खा सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर बसी हुई दुर्भावनाएं अब समाप्त हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। का मतलब यहाँ पर है जन्म लेने वाला, ऊंच मतलब ऊंचा, सुबरन मतलब सोना, कलश मतलब घड़ा, साधु मतलब जो है सज्जन पुरुष जो है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो जरूरी नहीं है कि वो ऊंचा ही हो। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके अगर कर्म नहीं ऊंचे हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। सोने का अगर घड़ा अगर शराब से भर दिया जाए तो साधु लोग सज्जन पुरुष उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य जो महान बनता है वो कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आइए बच्चों आगे सबक देखते हैं। शब्द है यहाँ पर देखते हैं शब्द को पद के नाम से भी जानते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, निराकार ब्रह्म को संबोधित करते हुए मनुष्य को कह रहे हैं कि हे मनुष्य मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे नजदीक में ही हूँ। ना तो मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं देवल मतलब यहाँ पर मंदिर से है, मस्जिद मतलब यहाँ पर जो मुस्लिमों का होता है धार्मिक स्थल उसको मस्जिद कहते हैं। काबे मतलब यहाँ पर जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थल काबा है उसको कहा गया कैलाश जहाँ शिव वास करते हैं। क्रियाकर्म मतलब जो हम लोग क्रियाकर्म करते हैं। ठीक, योग मतलब योग, बैराग मतलब योग साधना। ठीक है, तुरते मतलब तुरंत ही, मिली हो मतलब मिलेंगे, तलाश मतलब खोज। ठीक, साधो मतलब सज्जन पुरुष, श्वासों के साथ मतलब जो हमारे अंदर श्वास है उसी को बताया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे नजदीक ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबा में हूँ ना ही कैलाश में हूँ। ठीक है, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ ना मस्जिद में रहता हूँ, ना मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में रहता हूँ, ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। तो तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, तुम्हारा ढूंढना व्यर्थ है। मैं किसी विशेष क्रिया करने से ना ही मिलता हूँ और ना ही किसी कर्मकांड करने से मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलो, अगर तुम मुझे खोजना चाहो, अगर तुम खोजने पे आओ तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिलूंगा पल भर की तलाश में। अगर पल भर से अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है और सच्ची लगन से तुमने मुझे पल भर में खोजा है तो मैं तुरंत तुमको मैं तुरंत मिलूंगा। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भक्तों को अपने संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुनो संतो, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे अंदर निवास करती है। ठीक है, वही प्राण बनकर तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, वो ईश्वर ही तुम्हारे अंदर प्राण बनकर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो अपने मन के भीतर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, बाहर अन्यंत्र कहीं भी नहीं। ठीक है, अब दूसरे पद पे आते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की दे ठूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। कृष्णा चानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जन बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना। यहाँ पर बता रहे हैं कबीरदास जी, मोको का मतलब यहाँ पर है मुझसे, बंदे मतलब मोको, संतो भाई आए ज्ञान की बंदे। ज्ञान मतलब ज्ञान रूपी ज्ञानी, संतो मतलब सज्जन पुरुष। टाटी मतलब जो आपकी बांस की जो खपच्चियां होती हैं, खपच्चियों से एक रोक लगाने के, रुकावट लगाने के लिए एक पर्दा होता है, ठीक है। और माया जो हमारे अंदर माया है, मोह माया मतलब अविद्या, मोह माया, यहाँ माया का मतलब रस्सी से भी है, ठीक है। चित्त मतलब स्वार्थ, चित्त मतलब मन, ठूनी मतलब खंबा, बलिंदा मतलब छत पर बांधी जाने वाली बल्ली, टूटा मतलब टूटा, कृष्णा मतलब प्यास, चाह, छानी मतलब छप्पर, घर मतलब धरती, कुबुद्धि मतलब सांसारिक वासनाओं वाले विचार। भांडा मतलब यहाँ पर बर्तन से, ठीक है, भांडा बर्तन। भीना मतलब भींगा हुआ, निर्चु मतलब थोड़ा सी भी, जोग जुगति मतलब योग साधना, और भान मतलब सूरज, उदित हुआ मतलब प्रकट हुआ, तम कीना मतलब अंधेरा नष्ट हो गया। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो भ्रम रूपी तटिया थी, वो सब उड़ाकर ले गई है। ज्ञान रूपी आंधी जब आ गई है, तो ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो मोह रूपी, भ्रम रूपी जो क्या थी, तटिया थी, वो सब उड़ गई है। माया रहे न बांधी, उसको माया रूपी किसी रस्सी से वो नहीं बंध पाई है, क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी आने से माया रूपी जो रस्सी है, वो भी भ्रम को, मोह को, अज्ञानता को नहीं बांध पाई है। ज्ञान रूपी आंधी के आने से माया रूपी रस्सी भी उसको किसी तरह से नहीं बांध पाई है। हित चित की दे ठून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। मेरे अंदर जो क्या था, जो हित चित था, माया रूपी रस्सी जब बांध नहीं पाई है, तो स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले जो मन के दोनों, स्वार्थ और हिति मतलब स्वार्थ, हिति मतलब मन का चिंतन करने वाले दोनों स्तंभ गिर गए हैं, और मोह रूपी बलिंदा मतलब बल्ली, मोह रूपी बलिंदा टूट गया है, और तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर गिर गया है, और कुबुद्धि रूपी भांडे फूट गए हैं, कुबुद्धि रूपी भांडे फूट गए हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। जोग जुगति मतलब संतों ने योग साधना के द्वारा नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। निर्चू चूहे न पानी, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं चू सकता है, ऐसे छप्पर का निर्माण कर लिया है, ऐसे ज्ञान रूपी छप्पर का निर्माण कर लिया है, जिससे जरा कभी पानी नहीं छू सकता है। कूड़ कपट का काया निकला, जो अज्ञान रूपी कूड़ा कपट था, वो मेरे अंदर से निकल गया है। हर की गति अब जानी, हर की गति को अब मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, ईश्वर के बारे में अब मुझे जानकारी हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। और जब ज्ञान रूपी आंधी आई है, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी जल की वर्षा होने से मेरे जो है क्या है, प्रेम हरिजन भीना, मतलब प्रेम रूपी वर्षा होने से मेरा तन, मेरा शरीर जो है प्रेममय हो गया है, पूरे मैं हरि के भक्ति में लीन हो गया हूँ। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब कीना।
यानी कि जब ज्ञान, कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से जो अंधकार शेष था वो समाप्त हो गया है। यानी कि अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे जीवन में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अर्थात हमने ज्ञान को पहचान लिया, ईश्वर के अस्तित्व को जान लिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं समझती हूँ ये आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।